हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा जो मिशन है वो आप सब जानते होंगे, एहतसाब का मिशन है। और उसके सबसे अहम तरीन खिलाड़ी कौन है? शहजाद अकबर साहब, जिन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। खबरें ये थी कि वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। इस बारे में हमारे टॉक शोज़ में भी बात होती आ रही थी और अपोजिशन खासकर नून लीग की तरफ से कुछ ही दिन पहले अता तारड़ साहब ने भी एक पेशगोई की थी कि अगर शहबाज शरीफ फौरी तौर पर जेल में ना गए तो शहजाद अकबर घर जाएंगे। शहजाद अकबर के इस्तीफ़े की खबर सामने आई अब से थोड़ी देर पहले, तो फवाद चौधरी ने एक अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए उनको खराज तहसीन पेश किया, उनकी खिदमात को, और साथ ये भी कह दिया कि अब अहम मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ शहजाद अकबर साहब की मुंतज़िर हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शहजाद अकबर साहब, जो वज़ीर आज़म साहब के बहुत अहम रुकन थे उनकी टीम के, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया या उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया। इसके अलावा शहजाद अकबर को अगर वज़ीर इत्तलात के मुताबिक जो बात कह रहे हैं और इशारा दे रहे हैं कोई और ओहदा देना है तो किस कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाएगा। इसके अलावा क्या शहजाद अकबर ने हुकूमत की डूबती हुई कश्ती से छलांग लगाई है, जिस तरीके से बहुत से लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, ख़ासकर ऑपोजिशन। और इसी तनाजुर में हम नून लीग से प्रोग्राम में ये पूछेंगे कि उनसे इतनी ज़्यादा सख्ती से शहजाद अकबर साहब निपटे हैं और एक हुकूमत का एक बड़ा कॉन्फिडेंस था शहजाद अकबर साहब के ऊपर एहतसाब के हवाले से, लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब अगर उनसे भी मुतमईन नहीं है तो अपोजिशन बिलखुसूस नून लीग क्या मज़ीद सख्त हालात से निपटने के लिए तैयार है एहतसाब के हवाले से। अब ज़रा बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म के कल जो उन्होंने आवाम के साथ सवाल जवाब सेशन उनका होता है, टेलीफोन कॉल्स आती हैं आवाम की तरफ से, वो सेशन हुआ, उसमें जो उन्होंने बातें की जिसमें बदस्तूर प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू एक सरबराहे हुकूमत से ज़्यादा और एक अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू का गुमान दे रही थी। और इसी तरह की राय आज सामने आ रही है तमाम ऑब्जर्वर्स की भी, जो उनकी बातचीत को सुनते हैं और उस पर अपना तजिया पेश करते हैं। और इसमें जो खास बातें प्राइम मिनिस्टर साहब ने की उनका जिक्र कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अगर मैं हुकूमत से निकल गया तो ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा और मेरे सड़कों पर से अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि वो PTM, TLP और जो अलहदगी पसंद बलोच हैं उनसे तो बात कर लेंगे, लेकिन इस वक्त के मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे। फिर वज़ीर आज़म साहब ने अदलिया और मीडिया के हवाले से शिकवा और गिला किया और कहा कि हमारा एक मासूम टॉक शोज़ में बिठाकर और प्रोपेगेंडा किया जाता है। आप पहले सुन लीजिए वज़ीर आज़म ने कल जो गुफ्तगू की उसके कुछ 3-4 अहम पॉइंट्स का खुलासा। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। ये चोर नहीं है, ये डाकू है। जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भरी गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूँ। शहबाज शरीफ, मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। पार्लियामेंट में एक पूरा NRO का वहाँ एक क्राउड बैठा हुआ है। मैं अपने सहाफियों से चाहता हूँ कि देखिए इतनी मायूसी कई दफा फैला देते हैं कि तो मुल्क आज गया तो कल गया, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है। और अब आज की डेवलपमेंट सुनिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म की बातों का रद्द-ए-अमल दिया और उस पर जवाब आया शहबाज गिल साहब का। दोनों की गुफ्तगू सुनिए, फिर हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे हैं। आप कहते हैं मैं सड़कों पर आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं, आप सड़कों पर जाकर देखें, अवाम का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा। किसको धमकी देते हैं? तुम हो क्या जिसको तुम धमकी दोगे? मरियम औरंगजेब साहबा ने एक बदतमीज गुलाम है ये खातून, इनके मालकान ने इन तमाम का पटा क्यों खोल दिया है? कल ही प्राइम मिनिस्टर ने गालियां देने वालों को घटिया कहा था और आज आपने साबित कर दिया कि गालियां देने वाले कौन लोग हैं। ये हर तरह से इस किस्म के अल्फाज का कल वज़ीर आज़म ने घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शहबाज गिल साहब ने भी आज किया, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी बहुत सख्त किस्म के अल्फाज का चुनाव किया। ये माहौल रहा ओवर द वीकेंड भी, आज हफ्ता स्टार्ट होते हुए भी। अब हम आज प्रोग्राम में जानेंगे कि इमरान खान साहब के खुद हुकूमत में होते हुए खुद बतौर वज़ीर आज़म सड़कों पर आने की बात करने की नौबत क्यों पेश आ गई। इसके अलावा वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर को अगर तस्लीम नहीं करते तो पार्लियामान में फिर उनकी अक्सरियत भी मौजूद है, तो फिर पार्लियामान को किस तरीके से तस्लीम कर लेते हैं। और फिर अपोजिशन लीडर को अगर नहीं, जिस तरीके से उन्होंने कल कहा कि उनके मुकाबले वो किन किन लोगों से बात करना पसंद करेंगे लेकिन उनसे नहीं करेंगे, इतना बड़ा मुजरिम वो उनको समझते हैं, तो फिर कुछ दिन पहले जो बात की गई कानून साजी में हम दावत दे रहे हैं ताउन करने की, वो किस बुनियाद पर दी गई थी।
और मीडिया के हवाले से जो उन्होंने बात की कि प्रोग्राम्स में एक पीटीआई के मासूम को बिठा लिया जाता है, इस बारे में हम हुकूमती जो नुमाइंदा हमारे साथ होंगी उनसे पूछेंगे कि हम फिर क्या सारे हुकूमती तर्जुमानों को बिठा लें अगर एक प्रोग्राम में, तो फिर कैसे होगा प्रोग्राम, न्यूट्रल तरीके से कंडक्ट और सहाफ़त कैसे होगी। हमारे साथ हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शौज़िब साहिबा और नून लीग की रहनुमा शज़ा फातिमा साहिबा। आप दोनों को वेलकम कहूँगी। आप दोनों बहुत मुतहर्रिक मेंबरान पार्लियामेंट हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामान के हवाले से बात की उस पर भी आप दोनों के कमेंट्स खास तौर पे शामिल करूंगी और थोड़ी देर में हमें सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब भी ज्वाइन करेंगे। हम खास तौर पे उनका कमेंट मीडिया के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने शिकवा किया उस पर भी हासिल करेंगे। आगाज़ में कमल शौज़िब साहिबा आपसे करती हूँ। पहले आज जो सबसे अहम खबर है शहजाद अकबर साहब की, पहले तो ये बताइएगा इशारे मिल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एतराफ़ भी कर रहे थे कि एहतसाब का बयानिया हमारा उस तरह कामयाब नहीं हुआ और यकीनन ये उनके लिए बहुत संजीदा था, एक नारा था करप्शन के हवाले से। तो अब क्या वजह बनी कि शहजाद अकबर साहब ने खुद इस्तीफ़ा दिया है या उनसे लिया गया इस्तीफ़ा? बहुत कयास आराई हो रही है, पहले ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अब्सा। मुझे तो आप भी बड़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं वज़ीर आज़म की बातों को लेकर के, जिस तरह का आपने अपना इंट्रोडक्टरी जो बयान दिया है उसमें काफ़ी सारे एतराज़ात उठाए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे जो एतराज़ात हैं उनका बारी बारी जवाब दूँ। ज़रूर। अगर आप पहले मरहला वार अगर गुफ्तगू कर लें बेहतर होगा। पहले हम शहजाद अकबर साहब की बात करते हैं, दूसरा हमारा पूरा सेगमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की कल की गुफ्तगू पे ही आप भरपूर जवाब दीजिएगा। जी, मरहला वारी करने लगी हूँ। जैसे जैसे आपने एतराज़ात उठाए हैं वैसे वैसे ही जवाब देती हूँ। जहाँ तक शहजाद अकबर साहब की बात है, देखें वो एक एडवाइज़र के तौर पे वज़ीर आज़म ने उनको अपने साथ रखा और उनको सेलेक्ट किया, उनको रखा, उनसे सर्विसेज ली। वो ह्यूमन राइट्स के लिए पहले काम कर रहे थे और वो वापस जाना चाह रहे थे जो वो काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी ट्वीट भी की, अगर वो शेयर कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक एहतसाब को लेकर के कि आपने बात की है, वो बात ठीक है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म, बहुत सारे और हमारे समेत लोग जो हैं वो इस चीज़ से थोड़े से नहीं काफ़ी, बल्कि इस पे हमारा एतराज़ रहा है कि केसेस जो होते हैं वो अपने इख्तिताम पे क्यों नहीं पहुंचते जब इतना क्लियर एविडेंस मौजूद होता है। लेकिन शहजाद अकबर साहब के जाने की ये वजह नहीं है। शहजाद अकबर साहब कोर कमेटी के मेंबर स्टिल हैं। शहजाद अकबर साहब जाना चाहते थे, जो काम वो पहले कर रहे थे वो कर रहे थे। और वैसे भी जो वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है, जो अपनी टीम में उन्होंने पहले भी बहुत सारी रद्दोबदल की हैं, तब्दीलियाँ, जिनको लोगों को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को वो लाते रहे हैं, उन्होंने अगर छोड़ के जाना चाहते रहे हैं तो उन्होंने मना नहीं किया, वो दूसरे बंदे को ले आते हैं। तो ये तो वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है, इसमें इतनी अगर बिल्कुल परफॉर्मेंस ठीक थी कमल साहिबा, तो फिर आप साथ ही ये भी किस तरह कह रही हैं कि आप लोगों की तरफ भी, पार्टी के अंदर दीगर लोगों को भी शिकवा था इस हवाले से और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कंसर्न्स थे। इससे मुराद यही है कि शहजाद अकबर साहब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा, पूरी ऑपोजिशन जमानत लेके बाहर घूम रही है। शहजाद अकबर साहब की परफॉर्मेंस से मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल जो एहतसाब का अमल है उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रही हूँ कि जहाँ अदालतों में आप 160 के करीब जाके एडजर्नमेंट्स डाल दें और आगे तारीखों पे तारीखें मिलती रहें, या नैब की जो प्रोसिक्यूशन है उसके मुताबिक उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग में अगर इश्यूज़ आ रहे हैं और वहाँ से दूसरी तरफ से वो ख्वाजा हारिस साहब जैसे लोग आके और उसमें लड़ाई लड़ेंगे, तो जाहिर है वो फिर बेचारे इदारे प्रेशर में ही आते हैं। तो एहतसाब का अमल स्लो हुआ, जिसका मैं समझती हूँ कि जिसकी हमें बहुत प्रॉब्लम और तकलीफ़ है, इसलिए कि जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की और आपने कहा कि वो मुल्क के सरबराह नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन लगे, वो बिल्कुल मुल्क का वो सरबराह लगा जिसको बहुत तकलीफ़ है, जिसको बहुत दर्द है कि इस मुल्क में जो इसने इस मुल्क को लूट के खाया, जिनकी वजह से मुल्क की तबाही हुई, जिसकी वजह से मुल्क इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ, वो आज दंदनाते फिरे हैं, उल्टा सिर पे सवार होते हैं। तो ये तकलीफ़ हम सबको मौजूद है, हमारे सबके दिलों में ये दर्द है और आवाम को भी ये तकलीफ़ होती है। तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपनी आला अदलिया से कहूँगी कि डेली बेसिस पे, रोज़ाना की बेसिस पे इनके केसेस चलाएं और दुनिया को दिखाएं कि क्या चल रहा है। और ये भी ज़रूर फ़र्क दिखाया करें, क्योंकि आला अदलिया जो है वो मीडिया को भी देखते हैं कि जब नैब वाले या दूसरी अदालतों में इनको पेश किया जाए, और मैं स्पेसिफिकली बात करी शहबाज शरीफ साहब की, तो वहाँ तो ये कमर दर्द का बहाना बना के बात नहीं करते और बयान भी देना पसंद नहीं करते और सवालों के जवाब भी नहीं देते हैं। लेकिन जब असेंबली में आते हैं तो 6-6 घंटे इनका भाषण सुन के हमारे तो सर में दर्द हो जाती है और उस वक्त समझ नहीं आ रही होती कि इतनी एनर्जी और इतनी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आई कहाँ से। तो वो दर्द वज़ीर आज़म ने भी बयान किया, और वो एक लीडर जो एक अच्छा मुआशरा चाहता है, मॉरली हाई ग्राउंड्स चाहता है और इस मुल्क की हर इदारे को चाहता है कि काम करे, उसका दर्द था जो उसने बयान किया है।
अब दर्द शहजाद जरूर अकबर बयान साहब किया, नहीं उसकी तरफ होंगे, भी आते हैं, दर्द के ऊपर तफसीली तौर पे आते हैं। शहजाद एक अकबर सिर्फ के ऊपर आप सुन कह लें, रही हैं शहजाद उनसे अकबर कोई गिला नहीं शिकवा होंगे, था। शहजाद नहीं होंगे, अगर वो अपना काम करेंगे तो पाकिस्तान में माशाल्लाह 22 करोड़ अवाम है और बहुत सारे एक से एक बढ़कर टेक्निकल जो काम करना जानते हैं वो आ जाएंगे। जरूर होंगे भाई, ये वो तो पहले भी थे ये कंवल प्रोसेस साहिबा, रुकने वो वाला तो पहले नहीं भी है। मौजूद थे, लेकिन आप लोगों ने आउट ऑफ ऑल द पीपल सिलेक्ट किया शहजाद अकबर साहब को, जो कि आके उन्होंने बड़ा अच्छा काम प्रेस किया। कॉन्फ्रेंसेस करते थे, उन्होंने आके एक शख्सियत के बारे बड़ा में अच्छा बताते थे वो काम कितने किया। करप्ट हैं और कितने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, बताया लेकिन ना एक भी उन्होंने। साबित नहीं हो सका, उन सवालों के लेकिन एक जवाब भी आज तक साबित नहीं हो नहीं आए। सका, एक को भी नैब साबित नहीं कर सका सवालों के। चले आप जवाब की तरफ जाते हैं। शहजा साहिबा आप जवाब दीजिएगा। आपने गुफ्तगू सुन ली, कंवल साहिबा बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है अगर एक शहजाद अकबर जा रहे हैं तो दीगर कई लोग हमारे पास बैठे हैं, और हमें अंदाजा भी प्राइम मिनिस्टर साहब के गुस्से से यही हो रहा है कि वो बहुत इस बात पे गुस्से में है कि ये जो करप्ट सियासतदान थे इनका एहतसाब अभी तक नहीं हो सका, अब सख्त हम हाथों से निपटेंगे, मजीद सख्ती होगी आप लोगों के ऊपर। तैयार हैं आप लोग इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कंवल अफसा, बात यह है कि कंवल ने अपनी पार्टी को भी डिफेंड करना है, शहजाद अकबर को भी करना है, इमरान खान साहब को भी करना है, अंडरस्टैंडेबल है। फैक्ट्स ये हैं मैं आपको सुन नहीं पा रही शजा, आपसे आपको आपकी आवाज़ जरा कट रही है। मैं आपसे कहूँगी अपनी टीम से दरख्वास्त करूँगी एक बार फिर रब्ता करें मुझे। इसी दौरान मज़र अब्बास साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, मैं फिर मज़र साहब का कमेंट पहले शामिल कर लेती हूँ, फिर आपको नून लीग को रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगी। मज़र साहब आपको वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में। मज़र का मौक़िफ़ अभी तक जो हमने कंवल साहिबा से जाना, वो ये कहती हैं शहजाद अकबर साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसके बहुत तरह के तर्जुमे किए जा रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर भी, अपोजिशन की तरफ से भी, और अपोजिशन खास तौर पे ये कहती है कि जब ये कश्ती डूब रही है तो उसमें से छलांग लगा दी है शहजाद अकबर साहब ने। आप कैसे देखते हैं उनके इस्तीफे को? मजर साहब आप सुन पा रहे हैं? जी जी मुझे आवाज आई है। जी 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 मजर साहब आप कैसे देख रहे हैं उनके इस्तीफे को, शहजाद अकबर साहब के? देखिए, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग उनका इस्तीफ़ा आया है बिल्कुल इमरान खान की कल की तकरीर के बाद। अगर उन्होंने किसी ज़ाती बुनियाद पे दिया होगा तो वो उससे एक दिन पहले आ जाता। यानी जब वो इमरान खान एक मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि एहतसाब सही मानों में नहीं हो सका, अदलिया से भी दबे अल्फाज उनकी शिकायत रही, ये भी कहते रहे कि जी इन लोगों को जो है वो सही मानों में वो नहीं भेजा गया, यानी जो वो चाहते थे शायद उनके बकौल। तो एक फ्रस्ट्रेशन इमरान खान की उसमें एहतसाब के हवाले से नज़र आ रही थी। अब जाहिर है शहजाद अकबर साहब जो है वो एडवाइज़र थे अकाउंटेबिलिटी के, तो उनकी जो परफॉर्मेंस तो अच्छी उस सूरत में होती कि वो ये कहते कि ये सारे केसेस शानदार रेफरेंसेस बने हैं, बेहतरीन चीज़ें हुई हैं, उन्होंने जो काम किया है, लेकिन उसके अल्टीमेट नताइज कहीं नहीं आए। तो अब चेयरमैन नैब के हवाले से भी अब फैसला होना है, क्योंकि चेयरमैन नैब एक्सटेंशन पे हैं, क्योंकि नए चेयरमैन नैब को किसको लाया जाए। तो मुझे नहीं पता कि उसके माजी में खबरें चल रही थी कि कोई जो पहले जो है वो जनरल साहब थे उनको लेकर आया जा रहा है। तो ये एहतसाब के हवाले से इमरान खान को, क्योंकि वही उनका बयानिया है, जो सारा बयानिया तहरीक इंसाफ का रिवॉल्व करता है, वो बयानिए पर करता है। अब वो अगर अगले इलेक्शन में इसी बयानिए को लेके जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे कि 5 साल में आपने किया क्या, 5 साल में कितनों को सजाएं दिलवाई आपने। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अब मुझे पर्सनल रीजन नहीं पता ये ऑपोजिशन के लिए कैसा है मजर साहब, ये भी बताएं। मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, मैं मजर साहब आपसे आके पूछूंगी कि ये फिर ऑपोजिशन के लिए कुछ सेलिब्रेट करने की बात है या प्राइम मिनिस्टर एहतसाब के हवाले से मजीद जो बढ़ता हुआ गुस्सा है वो उनके लिए कंसर्निंग बात है ऑपोजिशन के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके कोशिश करेंगे नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर सकें एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं एक तो शहजाद अकबर के इस्तीफ़े की जो खबर सामने आई है, इस बारे में अब तक जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो आप सुन चुके हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो कौम से अवामी जो कॉल्स आती हैं उनका जो जवाबात दिए उसके हवाले से भी बात करेंगे। पहले हम ज़रा शहजाद अकबर के मामले के ऊपर नून लीग का मौक़िफ़ ले लेते हैं। शहजा फातिमा साहबा हमारे साथ हैं। अब कहिए, अब शहजा फातिमा साहबा ब्रेक से पहले आप बात सुन चुकी हैं, हुकूमत इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि शहजाद अकबर और नो शहजाद अकबर आप लोगों के ऊपर घेरा तंग करने जा रही है हुकूमत, खासकर शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर। फवाद चौधरी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि इनके मुकदमे को बराह रास्त टीवी के ऊपर नशर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने उनके
मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक बयान हल्फी जो राना शबीर था उसकी आड़ में आप लोगों ने अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की इन शरीफों के केसेस के हवाले से। सो आप लोगों के ऊपर हुकूमत घेरा तंग करने जा रही है, आप लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं शहजाद अकबर के जाने को, या मजीद आगे मुश्किल वक्तों के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब साहब, बात यह है कि शहजाद अकबर साहब का जो इस्तीफा है वो, अगर कोई आपकी टीम में कोई बंदा, आपकी मीडिया टीम में कोई बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो ऐसे तो नहीं होता कि आप उसको निकाल दें या वो चला जाए और आप को कोई इशू ना हो। तो ये कहना कि जी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, कारकर्दगी तो सबके सामने है कि पिछले 5-8 सालों में एक आने की ये किसी के ऊपर भी PMLN के किसी के ऊपर भी करप्शन ये साबित नहीं कर सके कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क में जाने तो दिया, वापस लेके नहीं लाने में कोई किरदार नहीं अदा कर सके। बड़े बड़े ऐलानात शहजाद अकबर साहब करते रहे। शहबाज शरीफ साहब जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनको दोबारा जेल नहीं भेजा जा सका, बल्कि वो अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी सियासत कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर रहते हुए। अदलिया के हवाले से भी, जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से जो मामला थे उस पर भी हमें पता चलता रहा कि तनकीद होती रही शहजाद अकबर साहब पे, लेकिन उन्होंने इस सब चीज़ों के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर को इस नहज पर ज़रूर पहुँचा दिया कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मैं नवाज शरीफ का इंतजार कर रहा हूं। तो अब उनको वापस लाने के लिए तो आप कुछ नहीं कर सके, और प्राइम मिनिस्टर साहब को इस नौबत पहुंच गई कि उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करें कि वापस आ जाएं आप। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि शहजाद अकबर की अच्छी परफॉर्मेंस थी और कोई मसला नहीं था? अच्छा, पहले तो मैं एक वो जुमला आप यूज़ कर रही थी कि डूबती कश्ती में से छलांग लगा दी है, तो डूब कश्ती नहीं रही है, और ना छलांग लगाने वाले जो हैं वो इस वजह से जा रहे हैं। ऑपोजिशन कह रही है, मैं नहीं कह रही, उन्हीं को जवाब दे रही हूँ ना। वो तो जिस दिन अभी वजीर आजम ने हल्फ नहीं उठाया था उस दिन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि तो हुकूमत जा रही है। दिल में भी उनके यही अरमान थे, बल्कि इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि शेरवानी के बटन तक नहीं मिलेंगे। तो अल्लाह अल हक है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात भी रब की और ज़िल्लत भी देने वाली ज़ात रब की है। उसने लिखा हुआ है जिसके लिए जो भी लिखा हुआ है। तो एक तो मैं ये क्लियर कर लूँ कि ये कश्ती तो अब जो डूब रही थी, जो टाइटैनिक वाज अबाउट टू हिट द आइसबर्ग, जो बकौल मिफ्ता इस्माइल के, वो तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी मेहरबानी करके और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत करके उसका रुख वापस मोड़ दिया। तो अब ये ना कश्ती डूब रही है ना डूबने वाली है, ये इंशाल्लाह अब तैरेगी और आगे तक ही चलेगी। जहाँ तक आपने ये बात की, देखें मैंने पहले आते ही आपको पहली 2 जुमलों में बात क्लियर कर दी थी कि शहजाद अकबर साहब अगर रिज़ाइन करके जाना चाहते थे और अपना काम कर रहे थे तो वो मोर देन वेलकम। उनसे पहले भी बहुत सारे भी आए हैं, बहुत सारे गए हैं। शहजाद अकबर साहब के मीडिया के ऊपर एक बयानिया बनाने के अलावा उनकी क्या कामयाबियां हैं या क्या कारनामे हैं, आप वो गिनवा सकती हैं? जी मैं अभी गिनवाने लगी हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। तो उन्होंने तो खैर अब वो लीगल टीम का भी हिस्सा हैं और कोर कमेटी का भी हिस्सा है, PTI का भी वो हिस्सा है, सिर्फ अपनी उन्होंने जॉब चेंज की है। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में जिक्र किया है, तो आने वाले टाइम के लिए ज़रा इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात, बिल्कुल टीटी का जो केस लगा हुआ है, आज तक सवालों के जवाब नहीं आते। नैब भी पूछ रही है बार बार, उसके जवाब में जो है वो एक शोर शराबा और हंगामा पूरी पार्टी जो है वो मचा देती है। फॉर इंस्टेंस आपके सामने एक मासूमाना सा सवाल रख देती हूँ, सारे मीडिया के हजरात से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इनसे इतना पूछ के बता देंगे मसरूर अनवर साहब कौन थे जिन्होंने 4 अरब रुपया 2007 से 2017 तक डायरेक्ट HBL के अकाउंट में शहबाज शरीफ को डाला। ये बातें पहले भी हो चुकी, मेरे पास कम से कम इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अगर आप मुझे सीधा गिनवा दें कि ये कामयाबी थी, ये केसेस उन्होंने ठीक करवाए, इस पे अदालतों में कामयाबी नहीं मिली, नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया। आप जज साहब सवाल की इजाजत तो दें, पूरा टाइम आपको मैं बिल्कुल नहीं, जज आपने इतना लंबा सवाल किया है, आपने इतना लंबा सवाल किया है, उतना जवाब तो मुझे देने देना। लंबा जवाब दिया इससे पहले भी, आप जाके दोबारा शो देखिएगा। सुन ले मेरी बात सुन ले। अगर मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे, 17,000 ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड निकालना कोई आसान नहीं। व्हाइट कॉलर क्राइम जो होते हैं ना, जो बैंकिंग सेक्टर में और उसमें, तो फिर निकाला क्यों? फिर उनको तो निकाले ना, रोका क्यों नहीं गया? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी मर्जी है कि शहजाद अकबर साहब आप, और गिला शिकवा किस चीज का था? ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद है, कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा आपका पैगाम पहुंचा दूंगी, मेरा ठीक नहीं चला, मैं आपका और पूरी ऑपोजिशन का पैगाम पहुंचा दूंगी। मैं गुस्सा कर रही हूँ, कभी आप हमारा, मुझे आप ऑपोजिशन से कैसे जोड़ सकती हैं? आप मुझे और ऑपोजिशन को एक साथ कैसे? मैं इसलिए कह रही हूं, आप मुझे अब जरा एक कमेंट जवाब तो देने दें, क्योंकि ऑपोजिशन की तर्जुमानी इस वक्त आप कर रही है ना, ऑपोजिशन है नहीं बैठी हुई, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ऑपोजिशन को इतनी याद आ रही है, इतना दुख हो रहा है, सवालात आपसे पूछ रही हूं, ऑपोजिशन को इतना दुख हो रहा है, ऑपोजिशन की तो मैं इनकी तर्जुमानी कर रही हूं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ आप, क्योंकि अगर मैं एक
पार्टिसिपेंट बैठी हूँ, दूसरी साइड से आवाज़ नहीं आ रही, तो आप इसलिए सवाल करिए। मुझे अब सिर्फ जवाब ये देने दें कि अगर अपोजिशन को इतना दुख हो रहा है कि शहजाद अकबर साहब चले गए हैं, तो अपोजिशन, क्या मैं ये सेंटिमेंट्स उनको पहुंचाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि आपके जाने पे सबसे ज़्यादा वो दुखी हो रहे हैं, प्लीज़ आप उनके कहने पे वापस आ जाएं। भाई उनकी मर्जी, एडवाइजरी पोजीशन इज़ नॉट स्टैट्यूटरी पोजीशन। एडवाइज़र किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं, एडवाइज़र नए भी आ सकते हैं, एडवाइज़र पुराने जा भी सकते हैं। तो वज़ीर आज़म का और काम करने वाले का अपना ये इस्तेहकाक है, वो काम अगर करना चाहते हैं तो 100 दफ़ा कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आगे की चीज़ों पे हमें अब चलना चाहिए। शहजाद अकबर साहब नहीं होंगे तो ये ना समझे कि एहतसाब का अमल खत्म हो जाएगा, ये कोई बंदा और नहीं होगा, वो उसी टीम का हिस्सा उनके है। जाने का तो मकसद वो तो भी है कि सामने आ एहतसाब जाएंगे। का अमल कोई बेहतर हो जाए, जो चल चलेगा। रहा था और जिसपे हुकूमत को हजीमत उठाना पड़ रही थी और प्राइम मिनिस्टर को हजीमत तस्लीम तो- करना पड़ रहा था कि वो हजीमत रिक्वेस्ट क्या करते हैं उठानी नवाज है? शरीफ साहब से कि वो वापस आ जाए, हजीमत क्योंकि नहीं शहजाद उठानी अकबर पड़ी उनको लेके नहीं आ मरियम, सके। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है। हजीमत हमें उठानी नहीं पड़ी, अवाम को तकलीफ हो रही है और मैं चोरों एक का ब्रेक तो की तरफ खैर जाऊंगी। चोरों का और ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। 17,000 ट्रांजैक्शंस निकल मुझे के एक ब्रेक की सामने तरफ आ जाना है, गए। लेकिन मैं आपसे ये एहतजाज मसरूर करते हुए अनवर आ कंवल गया। जोसेफ साहब की तरफ जाऊंगी कि आप जब मुखातिब हों, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है। मजहर साहब और शहजा फातिमा साहिबा को मुकम्मल टाइम, एक ब्रेक के बाद मैं ज़्यादा टाइम दूंगी क्योंकि उनको वक्त नहीं मिला। लेकिन आपसे ये गिला करते हुए कि मैं जब आपसे सवाल कर रही हूँ तो मैं एक ज़ाती हैसियत में आपसे सवाल कर रही हूँ। जब मैं डेविल्स एडवोकेट का किरदार अदा करूँगी कि अपोजिशन नहीं है तो मैं आपको बता के करूँगी। तो आप जब हमें मुखातिब करें तो एंकर को अलग और अपोजिशन या दूसरी सियासी जमातों को अलग रख के किया करें। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे मजहर साहब से और शहजा फातिमा साहिबा से, उनका रिस्पॉन्स PMLN का भी लेंगे और मजहर साहब का तजिया भी हासिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें तो शहजाद अकबर के इस्तीफे की मामला है और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच थी कल की, जो गुफ्तगू उन्होंने की, उस पर भी अब इस मरहले में प्रोग्राम के हम बात करेंगे। और कंवल साहबा से ये दरख्वास्त करते हुए कि अब थोड़ा सा टाइम मैं मजहर साहब को और शहजा साहबा को दूंगी कि उनसे पहले बात नहीं हो पा रही थी, तो आप ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि हमने एक बेचारा वाली सूरत हाल नहीं रखी, आधा प्रोग्राम हमने हुकूमत की तर्जुमान को दिया है आज के प्रोग्राम में। शहजा फातिमा साहिबा, अब आप क्विकली कहिएगा, आप लोग तैयार हैं? हुकूमत की तरफ से मजीद सख्ती आप लोगों के साथ होने वाली है और अब बज़ाहिर आप लोगों के अपने अता तारड़ साहब ने कहा था कि शहबाज जब तक जेल नहीं जाएंगे तो लगता है कि शहजाद अकबर घर जाएंगे। अब लगता ही है कि हुकूमत इस मिशन के ऊपर है और वो एहतसाब करेंगे, उनके लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। तैयार हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब्सा, पहली बात तो ये है कि हम ना एहतसाब से डरे हैं ना पीछे हटे हैं। हमारी पहली दोनों सफ़ों को इन्होंने 2-2 साल जेलों में रख के देख लिया, तमाम जो हरबे इस्तेमाल कर सकते थे कर लिए, क्योंकि इनके हाथ में कुछ और नहीं था सवाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से। तो दिखाने को सिर्फ ये था कि फलां को जेल में डाल दिया, फलाने को जेल में डाल दिया, करते रहे, कोई मसला नहीं। अवाम के साथ जो उस का नतीजा निकला, जो अवाम के साथ तबाही फिरी, जो बेरोजगारी, जो गुर्बत, जो महंगाई का तूफान आया, जो करप्शन का एक तूफान आया इनकी हुकूमत में, उसका वो नतीजा जो है वो अवाम भुगत रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो नीचे से लेके ऊपर तक हर तबके का शख्स जो है वो भुगत रहा है। बात इन्होंने की कि अकाउंटेबिलिटी, हम फलाने ये चोर। देखिए बात ये है, फैक्ट ये है, इन्होंने अपनी हुकूमत को डिफेंड करना है, करने कोई मसला नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनुअल निकालती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI निकलती है, और वो ये कहती है कि 2013 में जब PMLN की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान 127वें नंबर पे था, और 2018 में जब PMLN की हुकूमत गई थी तो पाकिस्तान 170वें नंबर पे था। यानी हमने 10 रैंकिंग पाकिस्तान की जो है वो आलमी तौर पे बेहतर की थी करप्शन के हिसाब से। और CPI की हुकूमत आते ही नहीं, लेकिन यहाँ पे शहजाद अकबर साहब की बात हो रही है और शहजा फातिमा साहिबा, आप लोगों की वजह से शहबाज शरीफ को दोबारा जेल ना भेजे जाने और अपोजिशन को सख्ती से ना निपटने की वजह ही अपेरेंटली मुबैना तौर पे एक रीज़न है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एहतसाब से खुश नहीं थे इस मुल्क के। तो अब आप लोगों के अपने जो हमारे मुल्क की लीडर ऑफ द अपोजिशन है और आपके पार्टी के सदर हैं, आप उनकी कुर्बानी देने को तैयार हैं या फिर वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे? मौका नहीं मिला, मुझे काइंडली मेरा आर्गुमेंट पूरा करने दें। बात यह है कि मैंने वो सारी जो मैं आपको बात करी थी वो आपने बीच में काट दी कि ये 3 साल के अंदर जो है ये करप्शन रैंकिंग जो है पाकिस्तान की, ये 117 से 124 के ऊपर लेते, और कल जो दोबारा आएगी वो तो इस हुकूमत की, जो हमें कह रहे हैं ना हम एक्सपोज हो रहे हैं, ये हर रोज एक्सपोज होते हैं। और कल आप देखिएगा कि इनके साथ होता क्या, जो अगली रैंकिंग आ रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, हमारे पे नहीं भरोसा करते, आलमी इदारे इनको जो। मैं मजहर साहब की तरफ जाऊंगी जी, इनके सामने मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, मैं अपना सवाल लेके आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। शहजाद अकबर का जी, शहजाद अकबर की जहाँ तक बात है, ठीक है, इन्होंने कहा जी
वो काम सही कर रहे थे, अदालतों का मसला था। शहजाद अकबर तो अपने सारे दस्तावेज बंडल उठा के लंदन पहुंच गए थे नेशनल क्राइम एजेंसी के सामने शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो उन्होंने उनको कहा कि जी यहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, घर जाओ। तो शहजाद अकबर तो लंदन की अदालतों भी फ्लॉड है, पाकिस्तान की भी फ्लॉड है, शहजाद अकबर और इमरान खान। और अगर आपको लगता है अदालतें फ्रॉड हैं, तो आप जो है पिछले 3 सालों के अंदर आपने एक जुडिशियल रिफॉर्म की बात की। ठीक हो गया। मैं मेरे पास वक्त, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। मुझे मजहर साहब का कमेंट इसी सिचुएशन में मुझे इसी पॉइंट के ऊपर शामिल करने दें। अजी आखिरी फॉरेन फंडिंग केस का भी पॉइंट आ गया आपका। आपका जो फॉरेन फंडिंग केस है, आप हमें कहते हैं हम अदालतों के जो है वो पीछे छुपते हैं। आपने फॉरेन फंडिंग केस में 14 साल ठीक हो गया। सीक्रेसी की प्लीज लेकर आए इमरान खान। मैं मजहर साहब की तरफ जाऊंगी। मजहर साहब, ठीक है, मजहर साहब, जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की, अभी जब आगाज में कमल साहबा आई तो वो तो ये कहती है, मुझे कह रही है कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जिस गुस्से में कल नजर आए वो उसकी क्या वजह थी? बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर भी हैं कंपैरेटिवली, जिनके का 1 पेज अभी तक बरकरार है, इत्तेहादी उनके साथ अभी भी हैं, गिले शिकवे उनके आते रहते हैं। जैसे आज भी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो आसपास तर्जुमान है वो उनके लिए जो है वो काम ख़राब कर रहे हैं, उनको साइड पर कर देना चाहिए। और ये मुझे निकाल देने वाली जो बात कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, अभी शुजात हुसैन साहब कहते हैं किसी दुश्मन का मशवरा नजर आता है। तो आपके ख्याल में क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस नहज पे पहुंच के उन्होंने कहा कि मैं अगर हुकूमत से निकल गया तो ज्यादा खतरनाक हूंगा? देखिए, 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि ज़रूरी नहीं है शहजाद अकबर साहब को निकाला गया हो उनकी ख़राब परफॉर्मेंस की बिना पे, हो सकता है कि उनको कोई नई पोजीशंस दी जा रही हो। तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी एक फ़ाइनल चीज़ सामने नहीं आई है, और फाइनल चीज़ सामने आएगी तो ज़्यादा हम बेहतर पोजीशन में होंगे। तो आई कांट से एग्जैक्टली क्या है, लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस तो नज़र आया उनके अंदर, लेकिन साथ में बाद सिचुएशन में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए। जाहिर है अगले इलेक्शंस में पिछले इलेक्शन के मुकाबले में अब उनकी 5 साल की कारकर्दगी को देखा जाएगा, और देखा जाएगा कि आपने जो प्रोमिसेस किए थे उन प्रोमिसेस को आपने फुलफिल किया नहीं किया। देखा जाएगा कि आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी, आपने पुलिस रिफॉर्म्स की या नहीं की। देखा जाएगा कि आपने सिविल रिफॉर्म्स की बात की थी, आपने सिविल रिफॉर्म्स की या नहीं की। तो चैलेंज उनके पास सामने बेइंतहा हैं। जो पंजाब में उनकी सूरत हाल है वो सियासी तौर पे वो नज़र आई उनको कि ज़िमनी इलेक्शन एक आध के अलावा कोई भी ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सके। खैबर पख्तूनख्वा में क्वेश्चन भी कल किया, जो भी था वो भी पीटीआई के लग रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि जो है गलत टिकट्स दिए गए। पंजाब में जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं पार्टी के अंदर, और ये सूरत हाल जो है वो पिछले इलेक्शन में भी उनको रिफ्लेक्ट की थी और इस इलेक्शन में भी करेगी उनको। अब बल्दियाती इलेक्शन में आप जाएंगे तो पंजाब को इस वक्त इमरान खान साहब ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यानी एक तो ज़ाहिर उस्मान बुज़दार साहब की वजह से उनको आधा, कम से कम 6-7 डिस्ट्रिक्ट टोटली जो है वो PMLQ के पास हैं। वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं चौधरी परवेज़ इलाही उन 6 डिस्ट्रिक्ट के। सदर्न पंजाब आपने दे दिया है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से खुसरो बख्तियार साहब को, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब वहाँ से है, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि शाह महमूद कुरैशी का उस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा। बाकी मांदा जो पंजाब है वो आपने दे दिया है सियासी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से शफकत महमूद साहब को, जो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका उस पार्टी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो पंजाब उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, और यही वजह है कि उन्होंने कल की तकरीर में जो ये बातें की हैं कि अगर उनको इस तरीके से बेदखल किया गया तो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो दरअसल अपने पार्टी के लोगों को का कॉन्फिडेंस शेकन हुआ है। ये पैगाम उस तरफ था। जी 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 मां साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, फिर आपसे मैंने मीडिया के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का जो शिकवा था उस बारे में बात करनी है। अल्फाज इस्तेमाल किए गए उस पर लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा जाना, घटिया का लफ्ज़ अपोजिशन के लिए इस्तेमाल करना, ये उनका अपना अंदाज जो एक है, जिस तरह कैंडिडेट वो गुफ्तगू करते हैं, ये उस तरीके से देखा जाए, या फ्रस्ट्रेशन आपको इस हद तक नज़र आई जो उन्होंने यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए, या फिर उनका मुल्क का एहसास इतना है कि उनको बहुत गुस्सा आ गया इस बात के ऊपर जो हुकूमती मौक़िफ़ रहता है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। वक्त थोड़ा कम है। मजर साहब, एक कमेंट पे आपका मीडिया के हवाले से जो बात उन्होंने की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पहले शामिल कर लेती हूँ क्विकली। अब आप ये बताएगा कि क्या वाकई मीडिया जरूरत से ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है इस हुकूमत को, जैसा कि माजी में भी हम देखते आ रहे हैं। वैसे तो मीडिया तो टफ ही होता है सारी हुकूमतों के साथ, लेकिन जब खुद प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन के अंदर थे तो वो जो उनकी तरफ से सिविल नाफरमानी की कॉल्स दी जाती थी, कहा जाता था पैसे हुंडी के जरिए भेज दें, यही मीडिया उसको बराह रास्त नशर करता था और प्राइम मिनिस्टर साहब तारीफ करते थे इस मीडिया की। अब वो जो गिला कर रहे हैं कि एक शख्स को बिठा दिया जाता है प्रोपेगेंडा, क्या ऐसा हो रहा है पीटीआई हुकूमत के साथ मीडिया की तरफ से? देखिए, हर हुकूमत को मीडिया से शिकायत रहती है और हर अपोजिशन मीडिया से खुश रहती है। हमारी तो वैसे इस वक्त तो अपोजिशन भी बाज़ाक़ात मीडिया से नाराज़ रहती है, लेकिन इस पर हमें कोई बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कल भी जब अपोजिशन में थे और बहुत ज़्यादा आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार की इमरान खान बात करते थे, और इससे पहले इसी तरीके से नवाज शरीफ बात करते थे, और उससे पहले पीपल्स पार्टी वाले बात करते थे, तो सबसे हमारा हमेशा यही कहना होता था कि जब आप हुकूमत में आएँ तो ऐसे ही रहिएगा, और जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर वैसे नहीं रहते। फिर उन्हें ये शिकायत रहती है, उनको ये फ्रस्ट्रेशन रहती है। मीडिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप डिबेट कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म पे, लेकिन ये एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है हर हुकूमत का कि वो मीडिया से खुश नहीं होती। तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम सिर्फ उससे होती है कि जब आप कब्जा लगाते हैं, जब आप इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे जो है मीडिया के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एक थ्रेट फील करता है मीडिया। उसके अलावा बाकी हुकूमत अगर नाराज़ है तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी हम नशर कर देते हैं। जी कंवल साहबा, अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी हुकूमत की मीडिया से? मीडिया क्या करे? अगर हुकूमत की तारीफी बात करे जहाँ पे फैक्ट ना हो वहाँ पे भी, तो आवाम का एतमाद उठ जाएगा मीडिया से, या फिर एक बेचारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज थे उनके बजाय पूरा पैनल ही हुकूमत को दे दिया जाए? क्या हल है इस चीज़ का? नहीं, देखें, इतना एब्सोल्यूट 180 डिग्री अपोजिट जाने की ज़रूरत नहीं है। मसला सारा ये कि एक प्रोग्राम में अक्सर ऐसे हो रहा है जो उन्होंने हाईलाइट किया कि 5 लोगों को बुला लिया जाता है और 4 लोग जो हैं वो हुकूमत के मुखालिफ बात कर रहे होते हैं, और 5वां एक जिस बंदे ने एड्रेस करना होता है या जवाब देना होता है उसको फिर टाइम नहीं उस तरीके से मिलता, तो उनका ये हमने रिवायत तोड़ी आज बात करने का। वो तो आपकी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रिवायत टूट गई, लेकिन फिर भी मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, अल्लाह ने साथ दिया। लेकिन आपने पहले अल्फाज के चुनाव की बात की थी, तो देखें उन्होंने कहा कि घटिया लोगों से गालियाँ सुनने का मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन मैं अपने मुल्क और कौम के लिए आया हूँ। तो हम तो असेंबली में बैठते हैं, आप यकीन माने कि ये तो बड़ी उसमें क्या कहते हैं, गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं है जिस पे तनकीद हो रही है। लेकिन कंवल साहब, हम तो बड़ा सुनते हैं, हम तो कई मस्खरे सुनते हैं, हम तो कभी मस्खरे सुनते हैं, कभी हम कोई फजूल बात सुनते हैं, कभी कोई सुनते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, ठीक है मचाएं, शोर मचाने से उन्होंने कहा मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत दफा उन्होंने बात की कि इज्जत देने वाली जात रब की, और जहाँ तक मरियम औरंगजेब की आपने बात की, मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, इस तरह के अल्फाज उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जबकि उनके अपने लीडर साहब जो बाहर इलाज कराने गए हैं, डॉक्टर अदनान के मुताबिक 90% उनकी दिमाग की शरेयानें बंद है। हम भी प्रोटेस्ट करते हैं आज मरियम औरंगजेब के अल्फाज पे, अगर कल वो रद्द अमल ना दे रही होती जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किया। आज मेरे पास वक्त खत्म हो गया। कमल शौजब साहबा, मजर अब्बास साहब, शजा फातिमा साहबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको थोड़ा PMLN को वक्त आज थोड़ा हम कम, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट था। हमें नहीं मालूम था कि प्राइम मिनिस्टर साहब इतने गौर से TV टॉक शो सुनते हैं कि उनके तर्जुमान को या नुमाइंदे को कितना कम वक्त मिल रहा है, इस पर भी गौर करते हैं। तो अगर ऐसा है तो उम्मीद करते हैं कि जो इसमें निशानदेही की जाती है हुकूमती कोताहियों की, उसको भी गौर से सुनते होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।